अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी आदतें जिनको अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यकीन माने ना सिर्फ ये कि आपकी जिस्मानी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी, बल्कि आपकी जो दिमागी और सोचने समझने वाली सेहत है, सलाहियत है, उसमें भी बहुत इजाफा होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में शामिल करें ताकि ये देर पा आपके साथ चल सकें, क्योंकि अगर आप फौरी तौर पे कोशिश करेंगे इनमें से सबको शामिल करने की तो फिर प्रॉब्लम होते हैं, ना तो आप इनको अपना पाते हैं और आपके ऊपर भी थोड़ा सा एक स्ट्रेस होता है। इसका तरीका ये है कि इन 10 आदतों को लिख के कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लिख लें, ये लटका दें दीवार पे कि जहां पे आपके सामने रहे। मिसाल के तौर पे जो पहली आदत है वो ये है कि सुबह उठते ही अपने दिन का जो आगाज कर रहे होते हैं आप, तो कोशिश करें कि उस वक्त में जब आप ब्रश कर चुके हों तो उसके बाद आप पानी का एक गिलास जरूर पिएं। अगर आपको यकीन ना आए तो इसका एक बहुत आसान सा हल है कि रात को सोते हुए आप अपना वजन करें, जिन लोगों के पास वेट मशीन है, और सुबह जब उठते हैं तो अपना वजन करेंगे तो उनको 1 kg के अराउंड वो काम मिलता है, क्योंकि सारी रात आपका जो जिस्म है वो पानी का अखराज करता है और आप पानी नहीं पी रहे होते, तो जिससे आपको किसी हद तक एक डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है और आपका जो सिस्टम होता है वो उस वक्त चाहता है कि उसको पानी मुहैया किया जाए। और उस वक्त सुबह उठ के अगर आप पानी का एक गिलास पी लेते हैं, या वो लोग जो पीते हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि उनका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और अगर वो पानी थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसमें अगर आप लीमू थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं तो फायदा होता है, लेकिन फिर भी 1 या 1.5 गिलास पानी का जरूर पिए, ताकि आपका जो आंतों का सिस्टम है, इम्यूनिटी का सिस्टम है, जिस्म का जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो पूरे उसकी तारों में, उसके पाइप्स में, उसके हर तरफ या करंट जाता है या जो भी फ्लूइड होता है, पेट्रोल होता है, हर चीज जाती है, जिससे पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो यही होता है आपके जिस्म के साथ ही, तो ये किया करें। दूसरा, मुमकिन हद तक कोशिश करें कि अपना जो सुबह का आगाज है तो आप किसी न किसी एक मुस्बत ऐसे काम से करें कि जिसका ताल्लुक आपको सुकून देने से हो। जैसे अगर तो आप एक मजहबी इंसान हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, दोनों सूरतों में आप ये कर सकते हैं। जैसे अगर आप मजहबी इंसान हैं तो, या मजहब से किसी हद तक आपका लगाव है, तो किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, तो हर मजहब में दिन के आगाज में कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि जिसमें आपको सुकून महसूस होता है, जिसको मेडिटेशन भी अब जो मॉडर्न दुनिया कहती है कि मसलन बहसीत मुसलमान की अगर आप नमाज से आगाज करते हैं, कुछ पढ़ के जिक्र अज़कार से करते हैं, या फिर आप किसी और रिलीजन से हैं तो किसी ऐसी चीज से करते हैं कि जिसमें मुस्बत सोचें होती हैं। और इसी तरह से जो मॉडर्न एक स्टाइल है कि आप ऑनलाइन आपको ऐप मिलती है कि जिससे आप मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको हिस्सा बनाते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें, खासतौर पर जो आपको एंजाइटी या स्ट्रेस का एलिमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसके बाद तीसरी जो आदत होगी आपकी जो अच्छी है वो है कि कोशिश करें कि दिन में किसी वक्त आमतौर पे और खास तौर पे अगर फर्स्ट टाइम पे आपके लिए मुमकिन हो कि आपके घर के करीब करीब जो कहीं पार्क है या जहां पे भी आपके लिए मुमकिन है तो वहां पे आप वॉक करें। ना सिर्फ आपने वॉक करनी है बल्कि आपने एक और काम करना है कि उस वॉक के लिए आप अपना जो दिल की धड़कन है उस पर नजर रखें। बहुत सारी वॉचेस हैं इस वक्त कि आपको घड़ियां मिल जाती हैं, अगर घड़ी नहीं भी आप वैसे भी अपने दिल की धड़कन काउंट कर सकते हैं कि वॉक आपकी वो हो कि जिससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए। क्योंकि जब दिल की धड़कन बढ़ती है और आप ऐसी जगह पे वॉक कर रहे हैं कि जहां पे आपको हर तरफ आपके इर्द गिर्द पौधे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो आपके दिल की सेहत के लिए ये चीज बहुत अच्छी होती है। और साइंस हमें यही समझाती है कि हफ्ते में 150 दिन इस तरह का काम अगर किया जाए तो, और एरोबिक किस्म की जो एक ये एक्टिविटी है ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। खून की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जब आपका दिल की धड़कन बढ़ती है ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। चौथे नंबर पे ये काम जरूर करेंगे, हफ्ते में 2 दिन कम से कम आप वेट ट्रेनिंग किया करें। अब घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको जिम जाना पड़े। घर के अंदर ही कुछ वजन रख लें या कुछ ऐसी चीजें हों जो आप उठाएं, और हफ्ते में 2 दफा ये जरूर करें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ भी और वैसे भी आपका जो पट्टे होते हैं और बोन होती है वो कमजोर पड़ती है। लेकिन अगर आपको वेट ट्रेनिंग की आदत पड़ जाए तो उससे आपके मसल्स भी स्ट्रांग रहते हैं और आपकी हड्डियां भी। और यही वो 2 चीजें हैं कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपकी ये 2 चीजें वजन उठाती हैं, आपको सहारा देती हैं। तो आपका स्ट्रांग मसल और स्ट्रांग बोन बहुत जरूरी है। इसके बाद बारी आती है कि आपने रोजाना जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंतखाब जरूर करें। आप रोजाना उन सब्जियों का जरूर इंतखाब करें कि जिनका रंग सब्ज होता है, क्योंकि उनके अंदर तमाम मिनरल्स और विटामिन और सब कुछ मौजूद होता है जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। तो रोजाना की बुनियाद पे इसको खाने की आदत डालें।
ये अगली जो आदत है वो भी इससे मिलती जुलती है। वो आपने ये करना है कि आपका जो फलों का इंतखाब है रोजाना वो कोई ना कोई फल खाएं और मुख्तलिफ रंगों के खाएं, क्योंकि जहन में रखें कि जो फल होते हैं इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो। ये वो चीजें हैं जो बाहर रहती हैं, सूरज की रोशनी में रहती हैं, और ये इनके अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं आप समझ लें कि ये बर्दाश्त करती हैं उस माहौल को। उसके नतीजे में अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की विटामिन डी हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वाइटामिन हो, फाइटोकेमिकल्स हो, उनको पैदा करती हैं और आप उसको खा के अपने अंदर ले जाते हैं। तो आपको बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए ये फल और सब्जी खा रहे होते हैं। तो फलों की जितनी मुख्तलिफ रंग होंगे उतने वो आपके फायदे के लिए होंगे। सेब है, स्ट्रॉबेरी है, या अनार है, अंगूर है। तो ये जो सब्जियों के अलावा फलों को रोजाना खाने की आदत भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसी तरह से आपने एक और काम करना है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले कोशिश करें कि अपना मोबाइल बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर, ये चीजें, लेकिन क्योंकि आजकल हम मोबाइल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जरूरी है कि समझें इस बात को कि मोबाइल से एक ब्लू लाइट निकलती है। वो जो ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग के लिए वही काम करती है जो दिन की रोशनी करती है। दिन में आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोन नहीं पैदा होता जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। ये उस वक्त पैदा होता है जब अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होगा, मोबाइल को ऑफ करेंगे, लाइटों को ऑफ करेंगे 1 घंटा पहले, तो आपका दिमाग जो है वो सोने का माहौल क्रिएट करेगा, बनाएगा, जिससे आपको बहुत पुरस्कून नींद आएगी। आपने सुना होगा जो पुराने लोगों की अच्छी आदतों में से एक थी कि क्योंकि उस वक्त लाइट तो होती नहीं थी, तो दिए होते थे और बाद में लालटेन थी, तो लोग क्या करते थे कि वो जैसे ही अंधेरा होता था कुछ ही देर बाद उनको भी बुझा देते थे और रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। सब्जियां वो अक्सर खाते थे, फल उनको कोई मिल जाता था तो खा लेते थे। सुबह जल्दी उठने की उनकी रूटीन थी, तो उससे क्या रहता था कि उनकी सेहतें बहुत बेहतर रहती थी। तो ये आदत भी जरूरी है। इसके बाद एक और जो आदत है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, वो ये है कि आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, आपको अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। घरों में लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, बिल्लियां पाली होती हैं, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम जब अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों जिनके ऊपर हमें एतबार है, और इसी तरह से जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू हमने कोई रखा होता है घर में, जब उनको प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो हमारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन का खराज होता है जो हमें खुशी अता करते हैं, जो हमारे लिए खुशियों का बायस बनते हैं। तो इसलिए अपना जो फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर और अपने जो पेट्स के साथ इस ताल्लुक को मजबूत करें, और जब उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो जो सोशल मीडिया नामी एक बीमारी है आजकल, उससे बहुत हद तक कोशिश करें कि उस वक्त उसको इस्तेमाल ना करें। अक्सर देखा होगा कि दोस्त यार कहीं पे बैठे होते हैं, किसी खाने पे गए हैं, लेकिन उसी वक्त में सारे लोग अपने मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आपने अपना मोबाइल और इन चीजों को से आप जितना दूर रहेंगे तो उतना ही आपके लिए ये चीज अच्छी होगी। और एक आदत और है कि आपने नई चीजें सीखनी है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई किताब पढ़ते हैं, नई जगहों पे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद किसी नई जगह पे जाते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। जब ज्यादा एक्टिव होता है तो वो फिर आपकी मेमोरी और दिमाग की सेहत बेहतर होती है। और सबसे आखिरी ये कि कभी कभी बाहर जाके कुदरती आवाज, परिंदों की आवाज, किसी दरिया पे चले गए, किसी नदी के किनारे चले गए, किसी पार्क ऐसे में चले गए जहां पे हर तरफ परिंदे हैं, तो इससे भी बहुत फायदा होता है। ये 10 आदतें, इनको अपनाएं और सेहत पाएं। इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी लगती है तो शेयर करें, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को किसी भी बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।